नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 की खास पेशकश वोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। बख्तियारपुर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बख्तियारपुर का बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में ही हुआ था। उनका पैतृक गांव भले ही कल्याण बिघा हो, लेकिन उनका जन्म यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में ही हुआ है। और यहाँ पर उनके पिता जो हैं वो वैद्य थे और नीतीश कुमार उनके बगल में बैठकर पुड़िया बनाते थे, यानी दवाई की पुड़िया बनाते थे। मौजूदा वक्त में यहाँ पर आरजेडी का कब्जा है, यानी आरजेडी के विधायक हैं। 2025 में क्या होगा नहीं होगा, हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो चाहते थे, जो विकास बख्तियारपुर का, वो हुआ? हाँ, हो किया। वह तो अपना भरू जहाँ तक बना वो किए, और जो विकास करने का वो करेंगे। तो विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार, वोट आप कर रहे हैं लालटेन को। लालटेन को नहीं हम लोग देंगे, हम लोग नीतीश कुमार को लेंगे। तो ये क्या जातीय समीकरण है? उसके आधार पर 2020 में आरजेडी के जो विधायक थे वो जीत गए, अनिरुद्ध यादव। हाँ, पिछली बार तो जातीय समीकरण से हुआ था, लेकिन इस बार बख्तियारपुर में जातीय समीकरण नहीं चलेगा। इस बार जनसुराज है विकल्प में आया हुआ। लोगों का झुकाव परिवर्तन की ओर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो भाजपा और राजद से यहाँ के लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। जंगल राज से मुक्ति पा करके सुशासन में आए। सुशासन में भी लोग सुरक्षित नहीं है और बख्तियारपुर का भी माहौल सुरक्षित नहीं है। इतना अच्छा देख रहे थे, गंगा घाट बन गया। गंगा घाट बनने से क्या हुआ? अपहरण, हत्या, मर्डर तो हो ही रहा है। कोई चीज़ रुक रहा है थोड़े? और सभी जगह का विकास नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहीं सालिमपुर में क्या विकास है, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। ऐसा जो नालंदा में विकास की है वो विकास बख्तियारपुर में नहीं दिखता है। आपका गांव जो है सालिमपुर 4 लेन से जुड़ गया, जमीन के दाम बढ़ गए। हमारे बनिया काम कर गांव का तो विकास हुआ, 4 लेन से जुड़ गया, जमीन का रेट जो है चौगुना बढ़ गया। हाँ, चौगुना तो बढ़ गया है, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। रोड से विकास नहीं ना होता है, गांव को भी विकास होना चाहिए ना। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से विकास ही तो कर रहे हैं। उनका दावा है कि हम लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बख्तियारपुर में तो उनका जन्म हुआ है। हाँ, बख्तियारपुर में जन्म हुआ है। उनका जन्म तो उनको कल्याण बिघा हुआ है, बख्तियारपुर में वो रहे हैं। फिर भी बख्तियारपुर से तो उनका विशेष लगाव है। बख्तियारपुर हमेशा आते जाते भी रहते हैं। बख्तियारपुर से विशेष लगाव उनका क्या रहेगा? उनका तो छवि ही है, बस किसी तरह इधर न इधर, और बस बीच में हम ही को सब माल मिल जाए, और उनका कुछ नहीं रहा है। विकास पर सिर्फ नाम के हैं, वो काम के नहीं हैं। हम लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। बख्तियारपुर की जो भी जनता है, मैं उनका तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तरफ से जो है, मैं ब्रजेश सिंह चंदेल ये जान रहा हूँ कि इस बार बदलाव होकर रहेगी, इसको कोई नहीं काट सकता। बदलाव की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी जी का क्या है? उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं, जीरो के बराबर हैं। हम लोग जनसुराज को जान रहे हैं। इस बार विकल्प के रूप में उन्हीं को वोट करना है। गरीबी से निकलने का रास्ता है, स्कूल का बस्ता, उसी पर बटन दबाना है। जय बिहार, जय जय बिहार। ये बताइए मुझे, बदलाव की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की, राहुल गांधी के नेतृत्व में इतनी बड़ी यात्रा निकाली गई, उसका कुछ फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी का जो वोट है वहीं तक सीमित है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बार जो है, यानी MY समीकरण जो है वो तेजस्वी जी के साथ रहे। रहा हूँ सर, तेजस्वी जी का जो है MY का समीकरण जो था उसमें भी जो है बिखराव हुआ है। चूँकि MY समीकरण जो है, जब कोई विकल्प नहीं था, 2 ध्रुव में लड़ाई होती थी, NDA और महागठबंधन, तो मजबूरन में यहाँ वोट मिल जाता था। इस बार जो है, इसीलिए आप लोग एक बार NDA को जिताते थे और एक बार महागठबंधन को जिताते थे। इस बार जो है एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, जहाँ की नौजुवानों को
बेरोजगारों को जो है सो एक आशा का किरण है कि प्रशांत जी हमें जो है एक नई शक्ति देंगे, हमारा कल्याण रोक देंगे। आप बताइए महोदय कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तब विकास आप स्कूल में जाकर के देखिए क्या विकास हुआ है, कॉलेज में जाकर के देखिए क्या विकास हुआ है। अपग्रेड कर जो हाई स्कूल था उसको इंटर कॉलेज कर दिए हैं, लेकिन वहाँ एक भी शिक्षक है पढ़ाने लायक। हमारी भी बच्ची पढ़ती है, हमारे भी बेटे पढ़ते हैं, तो कहीं भी शिक्षा का सुधार नहीं हुआ है। और हम लोगों की सोच है कि अगर जब शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है तो कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात आप आ जाइए कि कॉलेज में डिग्री बंट रहा है और प्राइवेट सरकारी स्कूल में जो है 1 से 7 तक है उसमें खिचड़ी बंट रहा है। अगर जो हमारा बिहार का शिक्षा जो है अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो हमारे यहाँ जो है बहुत से युवाओं को 80% युवाओं को अपना नाम नहीं लिखने आता। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में अभी भी काफी कुछ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल 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 सर, अभी तक तो शिक्षा और स्वास्थ्य मूल समस्या है बिहार की। ये दो तो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है सर, इसी पे तो सुधार करने की ज़रूरत है। सारे लोगों का ज़िंदगी इसी पे अटका है। जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं बिहार आगे बढ़ नहीं सकता है। और जितना भी डाटा बेस अभी तक हम लोग देख रहे हैं, बिहार 50 साल पहले जहाँ था आज भी स्थिति सर वही है। तो शिक्षा में भी सबसे पीछे है और रोजगार के मामले में पीछे है। स्वास्थ्य का भी वही हाल है। स्वास्थ्य के लिए कहीं यदि यहाँ पे अभी कुछ दुर्घटना हो तो हम लोगों को पटना ही जाना पड़ेगा, बीच में कुछ रास्ता नहीं है सर, 50 किलोमीटर की दूरी है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा चुकी है और शिक्षा तो कहने लायक ही नहीं है। शिक्षा तो सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। जो आपके विधायक हैं आरजेडी के अनिरुद्ध यादव, वो आप लोगों के उम्मीद पर खरे उतरे? बिल्कुल नहीं सर, उनको तो शिक्षा से दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे जो अभी तत्काल विधायक हैं उनको विधायक कम ठेकेदार ज़्यादा बोला जा सकता है। वो ठेकेदारी करने में मशगूल रहते हैं। जनता को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है। बख्तियारपुर में हम समझते हैं कि आज तक बख्तियारपुर विधानसभा का कोई भी समस्या को लेकर उन्होंने आंदोलन नहीं किया होगा, किसी भी समस्या को विधानसभा में नहीं उठाया होगा। इस तरह का विधायक तो हम लोगों के लिए सरदर्द हैं, अभिशाप है। जिस क्षेत्र को शेरे बिहार जैसा रामलखन बाबू के प्रतिनिधित्व में रहा है, राम जयपाल बाबू जैसे, बुद्धदेव बाबू जैसे विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ रहा है, आज जस्ट उल्टा हो गया है सर। ऐसे लोगों के हाथ में ये चला आया है जो विधायक हो गए हैं लेकिन जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। परेशानी कैंडिडेट से है या फिर पार्टी से? नहीं सर, हमें परेशानी किसी से नहीं है। परेशानी तो पार्टी से भी नहीं है और कैंडिडेट से भी कुछ व्यक्तिगत हम लोगों की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है बिहार के और ये बख्तियारपुर की विकास से। क्योंकि प्रकृति का सतत नियम है सर, विकास तो कुछ नहीं करेंगे फिर भी कुछ न कुछ होता रहेगा, उसको विकास नहीं बोलते हैं। विकास कहीं एक सामुदायिक भवन बना दिए उसको विकास नहीं बोलते हैं। नीतीश बाबू ने स्कूल का बिल्डिंग हर जगह बना दिए, उससे सिर्फ विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब उस बिल्डिंग में अच्छी व्यवस्था होगी। हमारे बच्चे जब अच्छे पढ़ाई करेंगे, वो जब अच्छा पढ़कर अच्छा कुछ करेंगे तब ना विकास होगा सर। मतलब स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी तभी विकास होगा, अस्पताल में अच्छी ट्रीटमेंट होगी, इलाज होगा तभी विकास होगा। ये बताइए, बीजेपी के नेता कह रहे थे कुछ बख्तियारपुर का नाम ही बदल देना चाहिए। बख्तियारपुर के नाम क्यों बदला जाए, ये स्पष्टीकरण कहेंगे? मुस्लिम शब्द है बख्तियारपुर, तो उनका तो बस धार्मिक भावना भड़काना। बीजेपी को सिर्फ काम है धार्मिक भावना भड़काकर कि इसी तरह वोट लेना, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बख्तियारपुर का नाम मुस्लिम के नाम पर वो समझ रहे हैं। तो जहाँ भी वो कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसमें यही देखते हैं कि इसमें से धार्मिक भावना उभरेगा कि नहीं। जब धार्मिक भावना उभरेगा तब हिंदू मुस्लिम होगा, तो हिंदू हम लोगों को वोट देगा। यही कारण है कि बख्तियारपुर का नाम हटाना चाहते हैं। लेकिन बख्तियारपुर की जनता क्या चाहती है? नहीं, बख्तियारपुर की जनता की बात है सर। बख्तियारपुर की जनता भी अगर चाहेगी, बख्तियारपुर की जनता जो अच्छा नाम हो उस पर भले अमल करेगी, लेकिन फिर सिर्फ बख्तियार। चुनाव में क्या चाहती है, कैसे सरकार हो, कैसा विधायक? विधायक कोई भी हो, सबसे बड़ा जनता का काम है कि बुनियादी समस्या पर ध्यान दे। अगर सरकार कह रही है कि हम बिल्डिंग बना दिए, रोड बना दिए, बिजली लगा दिए, ठीक है,
लेकिन अगर बुनियादी समस्या नहीं समाधान होता है, रोज़गार के लिए लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा व्यवस्था उन होना चाहिए कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, और जिस उद्देश्य से बिल्डिंग बना पढ़ाई के लिए, और उसमें अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो बिल्डिंग किस काम का। हॉस्पिटल आप बहुत बढ़िया बना दिए और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, तो उस किस काम। नीतीश कुमार का दावा होता है कि 20 सालों से हम केवल विकास ही कर रहे हैं, केवल जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनको तो हम लोग विकास पुरुष भी कहते हैं। बहुत विकास किए हैं, जंगल राज से उभरे हैं और विकास अब देखने को मिल रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तहाँ 4 लेन हमको बगल में मिल गया, स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा हो गया, ये सब सुविधाएं उनके राज में मिला है। तो 25 से 30 फिर से नीतीश। संभावना है कि वही लोग का एनडीए सरकार ही बनेगा। लेकिन पिछली बार तो आरजेडी का विधायक को आप लोगों ने जिताया था। कुछ जातीय समीकरण प्रबल हो जाता है, तब है जो इधर उधर हो जाता है रिजल्ट। इस बार भी इधर उधर होगा या ज्यादा चांस है कि एनडीए सरकार ही बनेगा। चुनावी माहौल बनाने का ये षड्यंत्र है। ये नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, ये लोग जातीय आधार पर चुनाव लड़वाता है और न अपनी जाति का ही कल्याण करता है और न दूसरे को उभरने देता है। ये लोग गुंडा को पाले हुए हैं। भाजपा के पास भी गुंडा है और नीतीश के पास भी, अब उधर तेजस्वी के पास भी है। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या होगा? 2025 विधानसभा चुनाव 1 महीने के बाद होने वाला है। 2025 का चुनाव में खेला होने वाला है। नए पार्टी जनसुराज जो आए हैं खेला करेंगे दोनों। चलिए, तो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में खेला होने वाला है, क्योंकि अभी तक लोगों के सामने विकल्प मात्र 2 हुआ करता था, एक एनडीए और एक महागठबंधन। लेकिन इस बार जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के आने से लड़ाई जो है वह काफ़ी दिलचस्प हो गई है। तो अगली बार हम किसी और पंचायत से आपके सामने होंगे। आज के लिए यहीं तक, और कैमरामैन ऋषि के साथ बख्तियारपुर, न्यूज़ 24।